घटेगा तो हम खुद एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर रहेंगे, और जब हमारे पास एनर्जी रहेगी तो निश्चित तौर पर हमको आगे काम चलाने में बहुत ज्यादा जो परेशानियां हैं वो नहीं आएंगी। यही कारण है कि 2030 तक ये लक्ष्य रखकर प्रधानमंत्री ने इस जो प्रोजेक्ट है उसकी जो शुरुआत है वो की है, ताकि 500 गीगावाट के उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखें कि इस तमाम परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण परियोजना लाल जी ये भी है कि यहाँ पर जो तिरुपति जिला है, तिरुपति जिले में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, उसका भी जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और ये एक हिस्सा है बेंगलुरु और चेन्नई जो कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसका एक हिस्सा है। और जब ये हिस्सा मूर्त रूप में आएगा तो निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश के लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा कि किस तरीके से जो उद्योग नगरी से जुड़े जो लोग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं एक जगह मिलेंगी, तमाम तरह के नियम कानूनों से उन्हें मुक्ति मिलेगी और तेजी के साथ भारत के विकास में वो अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कि जो औषधि पार्क है, जो बल्क औषधि पार्क है, एक बड़ा औषधि पार्क बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर, खासतौर से विशाखापट्टनम से थोड़ी सी दूर पर वो मौजूद है। और उसकी खासियत लाल जी ये रहेगी कि आप देखें कि आने वाले समय में हमारे देश के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको किफायती जो दवा है वो मिल सके, सस्ते दरों पर दवाएं मिल सकें, बढ़िया बढ़िया जो इनोवेशन है वो हो सके। और इसके अलावा क्योंकि साउथ सबको पता है कि मेडिकल के क्षेत्र में साउथ का एक बड़ा नाम है, और यहाँ पर अगर औद्योगिक पार्क अगर बन रहा है तो इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग एक जगह ही तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राप्त कर लेंगे और उनके कारोबार में तेजी भी आएगी। जब कारोबार में तेजी आएगी तो उसका बड़े पैमाने पर जो लाभ है वो लोगों को मिलेगा। और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम तरह की जो परियोजना है उससे 6 से 7 लाख के बीच में जो लोग हैं वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रयास है। और इसके साथ साथ ही आप रेलवे का देखें कि जो दक्षिण तटीय रेलवे जो जोन है उसकी शुरुआत हो रही है, मुख्यालय उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। और रेल कनेक्टिविटी को किस तरीके से बेहतर किया जाए, रेल कनेक्टिविटी को किस तरीके से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जोड़ा जाए, और सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं को उसके साथ उसकी स्पीड को भी, कि उसकी स्पीड को किस तरीके से बढ़ाकर हम दूरियों को कम कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं। तो इस दिशा में भी ये एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री जब 2 लाख से ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। लाल जी बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कुछ मैसेज की बात हम कर रहे थे विनोद जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं विनोद जी जो पता नहीं ना जाने कितने महीने से इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ खबर आए, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो तो उनकी उम्मीदों पर क्या कहा जाए, पानी फेर रहा है, झाड़ू फेर रहा है। इस तरह की तस्वीरें जो वहाँ से आ रही हैं आंध्र प्रदेश से। लाल जी, मैं पहले नीरज की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। जो रेलवे बढ़ाइए। प्रोजेक्ट की बात आप कह रहे थे कि विशाखा, ये जो दक्षिण तटीय रेलवे जो का जो मुख्यालय की आधारशिला है उसके साथ साथ अगर आप देखिए कि एक पूरे कॉरिडोर को एक किस तरह से ये पूरा एक बना रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश के तिरुपति से लेके चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक जो गलियारा है, जो आप कह सकते हैं कृष्णापट्टनम के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके साथ में ये पूरा का एक गलियारा होगा जो एक डेवलपमेंट का एक चेन बनाता है पूरे साउथ में 3-4 स्टेट में। और ये एक क्रांतिकारी आप कह सकते हैं, इसलिए कि ट्रांसपोर्टेशन से लेके और वहां के जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको लेके एक बड़ा एक तरह से आप उसका ट्रांसपोर्टेशन का एक लोड लेने वाला है ये पूरा कॉरिडोर जो ये बन रहा है। तो वो डेवलपमेंट आप इस तरह से देखेंगे कि साउथ के उन इलाकों में जहां डेवलपमेंट की बातें अभी तक नहीं हो रही थी, उस इलाके में इस कॉरिडोर ने डेवलपमेंट को पहुंचा दिया है, घर तक पहुंचा दिया है। तो जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं लाल जी, तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि चाहे वो कितने भी मुद्दे, चुनावी स्लोगन हो, चुनावी बातें हो, संविधान हो, लोकतंत्र की बात हो, अल्टीमेटली लोगों को विश्वास जो उस चेहरे पे होता है, उसके डेवलपमेंट पे होता है, उसके करिश्मा पे होता है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके आप इस तस्वीरों को देख रहे हैं। जब पॉलिटिक्स की बात जब आप करते हैं तो आप ये देखिए कि आज एनडीए की ये पूरी ताकत आंध्र प्रदेश में है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे ज्यादा वहां दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक से लेके और आंध्र प्रदेश में रैलियां की थी, रोड शो की थी, और वो चुनाव जो है पूरे एनडीए की वो बड़ी जीत बनी थी और एक बड़ा बदलाव वहां राजनीतिक बदलाव सामने में दिखे थे।
ये पॉलिटिकली हम इस बात को एक तरह से एक फुटेज में यूज करते हैं कि चंद्रबाबू नायडू का कभी हो सकता है, तो आप उनको ध्यान में रखना होगा कि पवन कल्याण भी उनके साथ में है। जो आप एक तरह से वहां पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन जो है वो आज तक एनडीए के लिए इतना बड़ा कॉम्बिनेशन कभी नहीं रहा है। और ये कॉम्बिनेशन बताता है कि ये डेवलपमेंट पूरे दक्षिण के भारत के